में तो हमारी तो ना कोई कुटिया है, जी, न रहने को कोई स्थान है, जी, परंतु हम गिरिराज परिक्रमा मार्ग में कहीं पड़े रहते हैं, अपना भिक्षा भोजन पा लेते हैं। हमारा कोई और अन्य खर्चा नहीं है और तो हमारी कोई आकांक्षा नहीं है। 12 साल में लगातार परिक्रमा लगाते रहें, कभी कुटिया बनाने की सुधि नहीं आई कि कुटिया बना कुटिया क्या बनाए? एक बात बताओ, संसार तो सब मिथ्या ही तो है। जी, एक बात बताओ, संसार तो सब मिथ्या है। जी, आज कुटिया बनाओ, कल महल बनाओ, परसों ब्याह करो, फिर बच्चे बनाओ, सब सब अच्छा चाहिए। यहाँ से तो भगवान का भजन कर लो, बस गोविंद मेरो है, जो कुछ है गोपाल गोविंद को मेरो। समर्पण करो, जी, जी, जी। बस। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन धाम में, जहां के कण कण में ठाकुर जी की भक्ति समाई हुई है, जहां के रज में ऐसी अनुपम भक्ति समाई हुई है कि बहुत सारे ऐसे संत हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं, भक्त हैं, जो एक बार गोवर्धन धाम में आए, फिर हमेशा हमेशा के लिए गोवर्धन धाम के हो गए, फिर इस रज के लिए समर्पित हो गए, इस रज को अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहाँ से जा ही नहीं पाए। ऐसे ही एक संत का दर्शन आप सबको कराने जा रहा हूं, जो 12 साल पहले गोवर्धन धाम में आए और 12 साल से लगातार परिक्रमा लगा रहे हैं गोवर्धन बाबा की, और इसी ब्रज में रहकर, इसी रज में रहकर, इसी गोवर्धन में रहकर भिक्षा मांगकर, मधुकरी करके प्रसाद ग्रहण करते हैं और बस ठाकुर जी की अनन्य भक्ति में, ठाकुर जी की अनन्य सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे साधक, ऐसे संतों का दर्शन करके मन पावन और पवित्र हो जाता है, मन निश्चल हो जाता है और ठाकुर जी कन्हैया जी की भक्ति में लीन हो जाता है। तो आइए पूजनीय संत महाराज जी का दर्शन कराते हैं। 12 साल पहले कैसे आए और फिर कैसे गोवर्धन धाम में रह गए, उन सब की विस्तार से बातचीत करते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन। महाराज जी, बहुत सारे ऐसे हैं देश के लोग कोने कोने से जो कोशिश करते हैं कि बस एक बार गोवर्धन धाम आ जाएं, गोवर्धन धाम में आकर परिक्रमा लगा लें, इस रज का आशीर्वाद ले लें, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता है। आपका ऐसा सौभाग्य है कि 12 साल पहले आए और फिर लगातार जो है इस ब्रज में ही रह गए और ब्रज के ही हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं महाराज जी? हम तो महाराष्ट्र के हैं। जी, शिरडी साईं बाबा जो है, शिरडी जो है अहमदनगर जिले में है, महाराष्ट्र में। जी, शिरडी हमारा लोकसभा क्षेत्र है जी, जी, और वही पास में हमारा गांव है छोटा सा। जी, परंतु हम जब से 12 तक पढ़ाई करी और हम भगवान के भजन में ही तन्मय हो गए, जी, क्योंकि हमने 12 तक पढ़ाई करते करते भगवत गीता पढ़ी और हम जी, भगवान के ही इस वृंदावन धाम आ गए। और जब से हम गिरिराजिन में रहते हैं, हम जी, आने और जतीपुरा में यही 2-3 घरों से भिक्षा मांग लेते हैं और दो 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 रोटी एक घर से मिल जाती हैं। जी, तीसरे चौथे घर से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, 4 रोटी तो अपने को खानी है। अपना जी, भजन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हम वैसे तो गौड़ी संप्रदाय से हैं जी, और हम तो ये बड़े भाग्यशाली है जो कन्हैया ने हमें 5,500 साल पहले भगवान ने जो गिरिराज धारण कियो, धारण की। आज हम लोगों पर बड़ी कृपा की है भगवान ने कि आज हम लोग बड़े कृतार्थ हो रहे हैं। जी, हमें तो हमारी तो ना कोई कुटिया है, जी, न रहने को कोई स्थान है, जी, परंतु हम गिरिराज परिक्रमा मार्ग में कहीं पड़े रहते हैं, अपना भिक्षा भोजन पा लेते हैं। हमारा कोई और अन्य खर्चा नहीं है और तो हमारी कोई आकांक्षा नहीं है। 12 साल में लगातार परिक्रमा लगाते रहे, कभी कुटिया बनाने की सुधि नहीं आई कि कुटिया बना कुटिया क्या बनाए? एक बात बताओ, संसार तो सब मिथ्या ही तो है। जी, एक बात बताओ, संसार तो सब मिथ्या है। जी, आज कुटिया बनाओ, कल महल बनाओ, परसों ब्याह करो, फिर बच्चे बनाओ, सब सब अच्छा चाहिए। यहाँ से तो भगवान का भजन कर लो, बस गोविंद मेरो है, जो कुछ है गोपाल गोविंद को मेरो। समर्पण करो, जी, जी, जी। बस। तो क्या भाव आया कि कैसे 12 साल पहले आए और फिर यहीं के होके रह गए, रुक भैया, गए? अब आपको कैसे वर्णन करूँ इस भाव को? जो अंदर आत्मा से जो समझ जाता है ना, वही समझ जाता है, क्योंकि जी, आत्मसमर्पण की भावना है जी, जो ये वर्णन के योग्य नहीं है। जी, ये वर्णन नहीं कर कल्पना सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते हम जी, लोग, जो व्यक्ति को अंदर से प्राप्त होता है। जी, कभी सुख भी प्राप्त होता है, कभी कभी छोटे मोटे संकट भी आते हैं। कभी बंदर झोली चुरा कर ले जाए, कभी टिफिन ले जाए, कभी छोटा बदमाश वस्तु ने ले जाए, परंतु फिर भी गोविंद के भरोसे सब हमारे काम हो रहे हैं। अच्छा।
हाँ। और गोविंद के भरोसे ही कटता जा रहा है और 12 हाँ। साल की लंबी यात्रा हाँ, जो है। क्योंकि शास्त्रों में एक बात जी। कही है, किसी कवि ने बात कही है कि तुलसी बिरवा बाग की जो सिंचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। हरिया है, मतलब पर्वत पे ना कोई पेड़ लगाने जाता है, कोई ना नहीं। पानी डालने जाता है, हाँ, सींचने देता है, परंतु गोविंद हरियाली सब है, सब कृपा कर देते सबकी हैं। कृपा हाँ, करते हैं। हाँ, और जी, हमारी भाषा तो मराठी भाषा है, मैं जी, आपसे सत्य कह रहा हूँ। जी, जी। परंतु मराठी भाषा होने के बावजूद भी हुँ, मी मराठी आहे, महाराष्ट्र माझा आहे, मराठी भाषा छोड़ के भूल के हम 10-12 साल में गोविंद के गुण में हम भूल गए। भूल क्योंकि गए। शास्त्र में भागवत में एक कवि का एक दोहा आता है, जी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाल। गोविंद को देखने से, गोविंद के मन में आत्मसमर्पण करने से जो आत्मा अनुभव होता है ना, आत्म साक्षात्कार होता है, आज हमें हो रहा है। हम भी जी, 12 तक पढ़े हैं, जी, हमारा भी एक बहुत ऊंचा स्वप्न है, जी, परंतु हमने ये सोची है कि संसार में जो कुछ मांगना है तो गोविंद से मांगो। जी, मांगना तो भगवान से भी नहीं चाहिए, जी, परंतु गोविंद से मांगने में कोई बुराई नहीं है, और जी, किसी से तो मत मांगो। जी, भागवत में एक शास्त्र में एक प्रमाण आता है, भगवान के 24 अवतार तो मुख्य हैं, राम, वर्ष, नरसिंह, वराह आदि, वामन आदि, परशुराम आदि 24 अवतार है भगवान के। आखिरी में श्लोक है, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसको कोई कामना हो, जिसको कोई कामना ना हो, जिसको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी केवल तीव्र गति से गोविंद का भजन कर ले। गोविंद तो सर्प की पार लगाता है। जी। और आपकी भी पार लगाएँगे और 12 हाँ, साल का जो अवश्य ही यात्रा है, लगाएंगे। वो हमारी बढ़ते जो चले गए। अंतर आत्मा से जो हमारा उद्देश्य है उसको अवश्य पूर्ण करेंगे। जी, मांगना तो नहीं चाहिए, परंतु फिर भी मांगना ही है तो गोविंद से मांगो, ये भी शास्त्र कहता है भैया। जी, जी। तो उन्हीं के चरणों में सब कुछ अपना हाँ, समर्पित कर दिया। हाँ, सत्य बात है। जी, जी। जैसे 12 साल में महाराज जी परिक्रमा मार्ग पर ही रहते हैं, हम्म, तो कभी आँधी आई, कभी हम्म, बारिश आई, कभी हम्म, कड़ाके की ठंड पड़ी, हम्म। तो बस परिक्रमा मार्ग को छोड़ते नहीं। परिक्रमा मार्ग में ही पड़े रहते हैं, कोई ना कोई अपने आप ही कंबल दे देते हैं, कोई यात्री हो या कोई दान दाता, बड़ा पैसे वाला हो, या कोई अपने ब्रजवासी हो, ज्यादातर ब्रजवासी सेवा करते हैं। हम जी, तो तीन तीन घरों से भिक्षा मांगता हूँ, जी, राधे श्याम मैया द्वार पे जाके कह देता हूँ, कोई जी, मैया आगती पूछती बाबा क्या चाहिए, हम तो कह देता हूँ मैया एक आध दो रोटी दे दो। ये भी नहीं कहता हूँ कि हम साग सब्जी दे दो, जी, मैया ये कहती बाबा अचार ले आऊं, ले आओ, जी, बाबा दूध ले आऊं, ले आओ, छाछ ले आऊं, ले आओ, जो ले आना है ले आओ। पर जी, हम तो केवल रोटी मांगना हमारा धर्म है, हमारे शास्त्रों में जो वेदों में लिखा है उसी को हम पालन करते हैं। जी, और हम परिक्रमा मार्ग में अपना पड़े रहते, कहीं ना कहीं अपना स्वच्छ साधन देख के अपना रुक जाते हैं। जी, हमारी कोई कुटिया की अभिलाषा भी नहीं है, और देवराज इंद्र, लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी भी शास्त्र प्रमाण इसको तरसते हैं। जी, क्योंकि मैं इनको आपको तरसते हैं एक गोवर्धन। छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाना चाहता हूँ। जी, जब भगवान ने नरसिम्हा देव का रूप धारण किया, तो प्रहलाद को उन्होंने गोद पर बिठा लिया बिठा लिया। और हिरण्यकश्यप का सीना उन्होंने चीर दिया। तो भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि तुम कुछ वरदान मांगो। एक जी, छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको जी, दृष्टांत, जी, जी, कि मनुष्य बहुत भोले हैं, जो मांगने वाले हैं वे भोले हैं। क्योंकि जी, प्रहलाद जी का दृष्टांत ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी से भगवान ने कही कि कुछ मांगो, प्रहलाद जी ने कह दिया प्रभु सब कुछ दे दिया, फिर भी मांगने की आदत डालते हो, यही आपकी मूर्खता है। मूर्खता क्यों है? भगवान के उस विराट रूप में, उस नरसिंह रूप में उनको फटकार लगाना कोई काऊ के बस के नहीं है। बस की बात नहीं। पंचानन शिव त्रिपुरारी उनके बस की नहीं है, चतुर्मुखा ब्रह्मा जी चौमुहा वाले उनकी बस की बात नहीं है। परंतु प्रहलाद जी ने फटकार लगाई, प्रभु दे सब कुछ देने पर भी मांगने की आदत डालते आदत हुए ही पड़ती है। आपकी बुरी आदत है। जी, भगवान ने कह दिया प्रहलाद देखो, गुस्से में कोई भी व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, चाहे हम लोग शंकर जी ब्रह्मा जी क्यों न हो, भूल में गुस्से में सब भूल जाते हैं। प्रहलाद जी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया क्या दिया मैंने तुमको? प्रहलाद जी ने कह दिया आपकी पत्नी कौन है? बोले लक्ष्मी जी। कभी लक्ष्मी जी को गोद में बगल में बिठाया? बोले प्रहलाद जी बोले मैं तो गोद में बैठा हूँ। दुनिया लक्ष्मी के पीछे डोल रही है, रावण जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने अपना नाश करवा दिया, परंतु लक्ष्मी जी को जो सौभाग्य नहीं है, सौभाग्यशाली नारिनी आज तक संसार में कोई नहीं है लक्ष्मी के समान। सौभाग्यवती वही है लक्ष्मी जी।
और उसके समान उसको भी जो पुण्य नहीं है वो प्रहलाद जी को दे प्रहलाद जी दिया। को मिल गया। जी, फिर भगवान ने कह दिया और मैंने क्या दे दिया? भाई गुस्से में तो सब आदमी भूल जाते हैं, चाहे वो भगवान नरसिम्हा देव क्यों न हो। जी, जी, और उस समय तो प्रकांड गुस्से में थे चलो नरसिंह भगवान। भगवान नरसिम्हा देव ने कह दिया, प्रहलाद ने कह दिया, आपने और क्या दिया बताऊं? जी। तो भगवान ने कह दिया आपको चलो लक्ष्मी आपकी पत्नी हो गई, आपको पहले बेटा हुआ होगा, कोई बालक हुआ, संतान हुई होगी। बोले हाँ वे रहे चतुर्मुखा ब्रह्मा जी कमल योनि। जी, भागवत के पहले श्लोक में आया है जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरत शकुतेषु अभिज्ञ स्वराट येने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय। जी, भगवान ने ब्रह्मदेव पहले पुत्र है कमल योनि ब्रह्मदेव, जी, संसार के पिता हैं ब्रह्मदेव। भगवान ने नरसिम्हा देव ने कह दिया आप मेरे बेटा हैं ब्रह्मदेव। प्रहलाद ने कह दिया आपने अपने कभी बेटे के माथे पे मुड़ पे प्रेम से हाथ फेरा है? बोले वे तो 4 सिर लेके खड़े हैं पर वे मेरा रूप देखने को डर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र मेरे पास आ जाए, मेरे गोद में बैठ जाए। प्रहलाद बोले मैं तो आपकी गोद में बैठा हूँ, जी, इससे बड़ा आपने सौभाग्य तो क्या? मेरे पूरे शरीर को चाट लिया। जी, वो जैसे गैया बछड़े को पालन करती पालन है, करती है। भगवान भक्त वत्सल है, भक्त को वैसे ही बछड़े की तरह पालन करते हैं। प्रहलाद जी बोले जो ब्रह्मदेव को जो सुख नहीं, जो लक्ष्मी को सुख नहीं है, न सुखम रमाया न तो ब्रह्मायाम। ब्रह्मदेव जी को जो सुख नहीं है वो लक्ष्मी जी को सुख नहीं, वो मुझे मिला है, मुझे मिला है। फिर भी कहते हैं मांगो। मांगो, अब यही क्या तो मांगना आपकी है? आदत खराब है। भगवान के उस नरसिम्हा रूप को फटकार लगाना हर काऊ के बस की बात नहीं है। जी, जी, भगवान और प्रसन्न हो गए नरसिम्हा देव और पूछा प्रहलाद और मैंने तुम्हें क्या दे दिया? प्रहलाद जी महाराज गोद में बैठे हैं। भगवान पूछ रहे हैं, प्रहलाद जी ने कह दिया आपको कोई भगत होगा, कोई आपकी माला जपता होगा। बोले हाँ भागवत के अंतिम श्लोक में कहा है वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने विष्णु भक्त हैं सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ आज तक कोई हुआ नहीं, न भूतो न भविष्यति कोई होगा भी नहीं। महादेव जी के समान आज तक कोई भजन नहीं कर सकता। जब वो निराकार ब्रह्म विष्णु रूप में है तो महादेव जी के रूप में निराकार भजन करते हैं। जब वही विष्णु निराकार साकार रूप में राम रूप में आता है तो महादेव जी साकार रूप में हनुमान जी के रूप में पूजा करते हैं। उनके समान भजन कौन कर सकता है? भगवान नरसिम्हा देव ने कह दिया वे 5 सिर लेके खड़े हैं, एक आनन चतुरानन पंचानन त्रिपुरारी, वे 5 सिर लेके खड़े हैं। वे भी मेरे, मैं चाहता हूँ मेरा भक्त मेरे पास आ जाए और मेरे को ढोक लगाए, दंडवत प्रणाम कर दे, प्रभु कह दे और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान दे दूं, उसके माथे पर हाथ फेरूं, कुछ प्रेम से कुछ बात पूछूं। भगवान ने कह दिया देखो महादेव जी तो 5 सिर लेके सिर नीचे, डर भय भी उनके अंदर भी है। देखो प्रहलाद ने कह दिया आपसे तो मैं 2 घंटा से बात कर रहा हूँ, ये भगवान की महिमा है। प्रहलाद जी से भगवान ने कह दिया तो मांगो कोई वरदान। भगवान ने प्रहलाद ने कह दिया, प्रहलाद जी ने कहा यदि देना ही चाहते हो हरि तो एक ही वरदान दे दो, मेरे मन में किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो। आज तक शास्त्र का प्रमाण आप देख लेना, सत्य बता रहा हूँ, आज तक जितने भक्त हुए सब मूर्ख प्रतीत हुए हैं जो मांगने वाले हैं। प्रहलाद ने ऐसा वरदान मांगा है जो आज तक कोई मांगने की कोई मांग भी नहीं सकता, मांगने की इच्छा ना किसी प्रकार की कोई मन में कामना ही ना हो। जी, बताओ, आप ही बताओ। भगवान तो बड़े भक्त वत्सल है, दीन वत्सल है, सब समय हमेशा सबकी पूर्ति करते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, हमारे गिरिराज जी महाराज को उठाने का भगवान का प्रयोजन ये की था। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को जो बात बता रहा हूँ, गिरिराज जी के चरणन में बैठा हूँ। आपने पहले से ही आप लोग पत्रकार लोगों ने भी बात छेड़ी है कि गिरिराज जी के चरणन में महात्मा, अच्छे संत, महात्मा, अमलात्मा, मुनि सब भजन करते हैं। कोई त्यागी है, कोई वैरागी है, कोई दंडवती लगाता है, कोई कैसे करता है। गिरिराज जी को उठाने का भगवान का एक ही प्रयोजन था। जब मैं पूर्ण ब्रह्म, गीता में भगवान ने कहा है मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही पूर्ण रूप से पर ब्रह्म हूँ, मेरी शरण में आओ मैं मुक्ति दूंगा। राम ने, नरसिम्हा ने, वराह ने, वामन ने, परशुराम ने कभी किसी बार नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ मैं मुक्ति दूंगा। भगवान कृष्ण ने एक स्वयं कह दिया और करके दिखाया कि अर्जुन तुम मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। गीता में भगवान ने एक श्लोक गाया है, केवल आधा ही है, कि अर्जुन न में भक्त प्रणश्यति,
मेरे भक्त का कभी अंत नहीं होता, मेरे भक्त का कभी कोई नाश नहीं होता। मेरा भक्त जो भक्ति करता है उसकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। वो अगले जन्म में भले छूट जाए, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, किसी अच्छे खासे धनी कुल में जन्म लेता है, विद्वान कुल में जन्म लेता है, पुनः भक्ति करता है। जैसे उदाहरणार्थ गजेंद्र, गजराज गजेंद्र पिछले जन्म में पुंड्र देश का राजा था, उसने भजन किया, अगले जन्म में फिर थोड़ा सा मति भ्रष्ट हो गया, गुरु को प्रणाम नहीं किया, अगले जन्म में वो हाथी का शरीर पाया, फिर भी हाथी के शरीर में उसमें ना कह दिया, नारायण इतना भी नहीं कहा, ना कहा। केवल ना कह दिया। केवल ना कहते ही लक्ष्मी देवी ने कह दिया कि हे जय विजय नंद सुनंद पार्षदों जाओ, और कौन हरि को पुकार रहा है, कौन भगवान के विश्राम में विघ्न डाल रहा है, उसको तुरंत ले आओ। तो भगवान ने बताओ, इतने बड़े दीन वत्सल हैं हमारे, हम तो अपनी कल्पना से भी बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम धारा प्रवाह से आपने बताया है, ठाकुर जी की महिमा बताई है, हमारे भगवान विष्णु श्री हरि की महिमा बताई है। मुझे लगता है कि ये सनातन धर्म के लोगों को, जो सनातनी हैं, उनके लिए एक प्रसाद के रूप में होगा, एक आशीर्वाद के रूप में होगा। आप ये देखिए, ये समझिए, हमारे देश के संत महात्मा केवल झोली लेकर टहलते नहीं हैं, केवल झोली लेकर भ्रमण नहीं करते हैं। इस झोली में अखंड रूप से उनका ज्ञान होता है, इस कमंडल में अखंड रूप से उनके ज्ञान का भंडार होता है, और धारा प्रवाह जो है, अविरल धारा से वो ज्ञान की गंगा जो है वो बहा देते हैं। लगातार अनवरत महाराज जी अभी बोलते जा रहे थे, लेकिन अभी भी लगता है कि उनके प्रश्न, कुछ मन में जो बातें हैं, तो 2 बातें रह गई हैं। तो महाराज जी की उस 2 बातों का भी नहीं, महाराज जी आपके ही चरणों में पूरी, आप 2 दिन तक कहते रहे तब भी मैं बैठा रहूंगा। मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र में है जी, मेरी मराठी भाषा है जी, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव हैं, सभी भारतीयांवर माझे प्रेम आहे, ये मेरी मराठी भाषा है। पर यहाँ ब्रज में कौन सुनेगा? जी, ब्रज तो सर्वोत्तम है, सबसे दुनिया से निराला है, क्योंकि भगवान ने जब वराह रूप धारण किया था तो पूरी पृथ्वी को विश्राम घाट पे धारण किया था। कोई मूर्ख ही इस बात को तर्क लगाएगा? सत्य बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं दूसरी में स्कूल में पढ़ता था, आज भी जाकर आप महाराष्ट्र में किसी बच्चे से पूछो, उसको दूसरी में एक किताब आती है, छान छान गोष्ठी, उसमें एक कविता आती है 2 लाइन की, मैं 2 कड़ी आपको जरूर सुनाऊंगा। उसमें वो कड़ी आती है, उसको मैं अर्थ भी आपको मराठी में सुना के आप हिंदी में बताऊंगा। पहले वो कविता ऐसी है 2 कड़ी की। हाँ, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, मतलब हे केशव, हे माधव, आपके नाम में बड़ा आनंद आता है। वेडा होऊनी भक्ती साठी, गोप गड्यांसह यमुना काठी, नंदा घरच्या गाई हाकीशी, गोकुळी यादवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा। आप पागल होके, हे गोविंद, आप पागल होके भक्ति के भक्त के अधीन होकर नंद बाबा के ग्वाल बालों के गैयाओं को रखवाले करते हो और आप उनकी रक्षा करते हो। ऐसे आप यादव पति द्वारिकाधीश को मेरा प्रणाम। ये पहली कड़ी हो गई। दूसरी में, जब जिस बालक पर भक्त बच्चापन में ही संस्कार भक्ति के जुड़ जाए, वो बालक भी भविष्य में अच्छा ही प्रगति करेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं खुद इसका प्रमाण हूँ। मेरे पिताजी 1996 में कही थे भगवत गीता ले आए, और मैंने क्रिकेट खेल रहा हूँ और दिया नहीं, घर में लाकर रख दिए 4-6 साल, और 2003 में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और पिताजी ने मुझे मारा पीटा। अब मैं भगवत गीता लेके पहाड़ पर चढ़ गया और भगवत गीता को धीरे धीरे पढ़ने लगा। मुझे ज्ञान हो गया, ओहो, संसार में सब चोर हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मुझे अर्पण किए बिना कुछ भी खाता है ना, वो पाप ही भक्षण करता है अर्जुन। इसलिए मैं सब कर्मों को मुझे समर्पित करा करो। ससुर सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। देखो ब्रज में अब गुरु महाराज जी ने एक बात बताई है,
बंगाली में एक कहावत है, गृह ठाको वने ठाको हरि बले डाको। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, भगवान ये भी नहीं देखता है कि तुम लाल कपड़े पहने हो, को पीले पहने, कि भूखे मर रहे हो, कि कैसे मर रहे हो, कि तुम घर गृहस्थी हो, कितना माल मार रहे हो, कुछ नहीं देखता है। जो जिसका जितना ज्यादा सुमिरन करता है उसको हरि मिलते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सत्य आत्मा से कह रहा हूँ। भगवत गीता का मैंने मन से जो भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसी के अनुसार कहता हूँ। एक और बात कहने के रह गई, इस ब्रज भूमि से हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। इस ब्रज में जो व्यक्ति भावना नहीं रखता है, मैं आज से 8 साल पहले, अब चल रही है 2022 चल रही है ना, सितंबर 27 सितंबर 2022 चल रही है। मैं 8 साल पहले जब बरसाने में रहता तो मान मंदिर रमेश बाबा के वहां मंदिर पर रहे, तो बहुत बड़े ऊंचे संत हैं रमेश बाबा, उनके मंदिर पर मैंने उन्हीं के मुख से, श्रीमुख से, रमेश बाबा जैसे बड़े संत के मुख से मैंने एक वाणी सुनी है, वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसी समय कृपालु बाबा की मृत्यु हो जाती वृंदावन में, जो आप लोग जानते हैं प्रेम मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। रमेश बाबा ने उसी समय कब कही, जब उनकी स्वयं की बहन मृत्यु को प्राप्त हुई थी, उसी के नाम से माताजी गौशाला बरसाना में उन्होंने डबारे में खोली। परंतु रमेश बाबा ने एक बात कही, मेरी बहन और मुझ में हमेशा लड़ाई होती, मैं कहे तो ब्रज सर्वश्रेष्ठ है, ब्रज में निष्ठा है उनकी, और बहन कहती कि प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ है, प्रयाग में निष्ठा है। यही बात रमेश बाबा ने उदाहरण में उस दिन कही थी, जो मेरे आज भी अंतर मन से अंदर याद है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अंग्रेज मंदिर में जाकर देखो, इस्कॉन टेम्पल, श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन, 3 लाख भक्त उस समय कीर्तन कर रहे थे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज भी वीडियो आप देख सकते हो, किसी भक्त से जाकर महेंद्र से पूछ लीजिए, 3 लाख भक्त, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हर देश विदेश से सब लोग 3 लाख भक्त कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा भाग्यशाली तो भीष्म पितामह भी नहीं होगा। सत्य बता रहा हूँ, आत्मा से कह रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो और उस समय हरिनाम का कीर्तन हो रहा हो, वो भी 3 लाख भक्तों का, कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की, जिन्होंने अंग्रेज मंदिर बनाया, जिन्होंने उनको दिशा दी, उन्होंने, उनकी श्रद्धा थी इस ब्रज भूमि में, उन्हीं के ट्रांसफर की हुई भगवत गीता को बिल्कुल शब्दशः मैंने पढ़ा हूँ और उसको समझने की कोशिश की है। वैसे भी एक बात बता रहा हूँ, हमारी ये तो ब्रज भूमि में बैठा हूँ, ब्रज तो भगवान के लिए, भगवान की निजी भूमि है, ब्रज तो भगवान की निजी भूमि है। एक समय ऐसा हुआ, सभी तीर्थ जाते कर देने पुष्कर को, तीर्थों का राजा है प्रयागराज, सब प्रयागराज को तीर्थ जो है टैक्स दे देते छोटा सा मथुरा वृंदावन नहीं दे, तो प्रयागराज ने कन्हैया से शिकायत लगाई कि हे कन्हैया, ये छोटा सा मथुरा वृंदावन है, ये मुझे टैक्स नहीं देता, कर नहीं देता भगवान ने कह दिया, मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में अपने फैक्ट्री का मालिक बनाया था, या ऑफिस का मालिक बनाया था, या क्रीड़ा भूमि का मालिक बनाया था, अपने घर का मालिक थोड़ी बनाया था। वृंदावन तो मेरा निजी घर है। पर आपको एक बात बताऊं, शास्त्र में ये भी बात आई है, आप लोग भी ध्यान करके सुन लेना, भगवान की महिमा से भी बड़ी संत की महिमा होती है, भक्त की महिमा होती है, शास्त्र प्रमाण है। क्योंकि भगवान इतने दीन वत्सल है, दीन दयालु हैं कि भक्तों को हमेशा आदर सम्मान देते हैं। भक्तों से तो उनको शक्ति आती है ना, ये अंतरात्मा से कह रहा हूँ, आप लोग भी जानते हो। तो महाराष्ट्र भी संतों की भूमि है, संत तुकाराम, संत एकनाथ, जिन्होंने गधे के रूप में महादेव जी को, रामेश्वर भगवान को जल पिलाया, वो संत एकनाथ पैठन गांव के, नासिक जिले के हमारे हैं। पूना में देहू जिले के हमारे संत तुकाराम जी हैं। नामदेव जी हमारे पंढरपुर के हैं। एक बात बताओ, संतों की भूमि है, लाखों लोगों में महाराष्ट्र में एक आध ही हीरा मिलेगा, ये बात सत्य बता रहा हूँ। हाँ, आज हम द्वारिकाधीश के, गोविंद के, बांसुरी वाले के चरणों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रभु चाहे जो कुछ हो, मैं आपके माया से मोहित हो रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके माया का प्रभाव है ना। आपकी माया तो मुझ तुच्छ की बराबरी कैसे कर सकती, वो तो असीम है, अथाह है ना। आप जैसी कृपा करेंगे वैसा ही रखो बस। गुरुदेव महाराज जी की सारी अगर बातें सुनेंगे, धारा प्रवाह जो बोलते चले गए, उसमें एक बात समझ में आई कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, पिताजी लेकर आए और उसके बाद से पूरा जीवन परिवर्तित हो गया।
सनातन धर्म के लोगों से मेरा निवेदन है, सभी से आग्रह है, निवेदन है, हम सब मुहिम चलाएं, अभियान चलाएं, अपने घर पर वेद पुराण रखें, अपने घर पर श्रीमद् भगवत गीता रखें। कोई भी छोटा बच्चा है उससे ये ना बोले कि तुम पोयम सुनाओ, कविता सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, उससे पूछे कि तुम्हें गायत्री मंत्र याद है कि नहीं, उससे पूछे श्रीमद् भगवत गीता का कोई श्लोक याद है कि नहीं, रामचरितमानस की कोई चौपाई याद है कि नहीं। अगर आप इस बात को बोलेंगे बच्चे से, कहेंगे, तो निश्चित मानिए कि सनातन धर्म की ओर लौटेंगे और ऐसे संत महात्माओं का आप सबको आशीर्वाद मिलेगा और आपका भी जीवन धन्य होगा। गोवर्धन धाम में रज रज में चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही संत महाराज जी का दर्शन होता रहेगा।